स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने 9.2 एक्सरसाइज पूरी कर ली। ठीक है, 9.2 की एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल थे, वो पूरे कर दिए थे। अब अपनी 9.3 एक्सरसाइज है और 9.3 की एक्सरसाइज से संबंधित जो भी फॉर्मूले हमारे काम में आ रहे हैं वो फॉर्मूले इस प्रकार से हैं। ये रूप है, एक तो है dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसका समाकलन करते हैं, इसके समाकलन का सूत्र अपने पास है 1 बटे ए tan इनवर्स x बटे ए प्लस। ठीक है, दूसरा है dx बटे अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस, यदि इसके अंडर रूट लगा तो इसका होगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और यदि यहाँ पर बीच में माइनस हो यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो इसका होता है log x प्लस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाएगा प्लस सी। और यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अक्सर ये समाकलन से संबंधित प्रश्न हमारे 9.3 की एक्सरसाइज पूरी है, यही सूत्र लगेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि परीक्षा में यही क्वेश्चन देते हैं कि आप इसका समाकलन कीजिए, dx अपॉन ए स्क्वायर यानी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है। तो आप इसका समाकलन करेंगे तो उसका समाकलन हमें सूत्र तो मालूम है, इसका सूत्र ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यानी इसका हम सत्यापन कैसे करें कि हम सिद्ध करके देखते हैं कि इसका हम समाकलन करें तो इसका सूत्र यही बन रहा है। तो यानी इसके यानी सूत्र का सत्यापन भी परीक्षा में कई बार दे दिया जाता है, तो इसका हम सत्यापन करेंगे। ठीक है, ये 4 सूत्र हमने, ये चारों सूत्रों को आप नोट कर लेंगे। इन चारों सूत्रों से संबंधित पहला आपको सूत्र बता रहा हूँ जिसका सत्यापन देखेंगे। यह है dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन। देखते हैं, हम लेते हैं आई बराबर समाकलन dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी हम देखते हैं कि इसका हम समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन के बराबर यही आता है। ठीक है, हम सिद्ध करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो अपना यहाँ पर ए स्क्वायर है तो x के बराबर हम कुछ प्रतिस्थापन मानेंगे, x के बराबर में कुछ त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन मानेंगे। वो ऐसा मानेंगे उसके साथ हम a लेंगे, क्योंकि यहाँ पर a है तो इसके साथ भी a लेंगे, a से a हट जाएगा। अब मान देखो a हटा के मान लो ये a स्क्वायर प्लस a लेंगे x की जगह तो उसकी स्क्वायर वो भी a स्क्वायर होगा, यानी a स्क्वायर कुछ दो भी बताएगा। ठीक है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मान लेते हैं तो ए स्क्वायर इन दोनों में से बाहर देंगे आप तो ए स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो त्रिकोणमितीय फलनों में ऐसा सूत्र हम देखते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो यानी 1 प्लस कौन कौन से सूत्र बन रहे हैं हमारे पास, 1 प्लस एक तो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा आता है, तो हमारा ये a हट जाएगा, 1 हट जाएगा। तो हमारा वैसे हमें ध्यान में रखना चाहिए सूत्र हमारे tan के पदों में है तो हम tan के पदों वाला ही मानेंगे। तो यानी x की जगह क्या मानेंगे, tan थीटा मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना x बराबर a साथ में लेंगे a tan थीटा। मैंने आपको बताया था जो भी मानेंगे x के बराबर उसके साथ a लिखेंगे, तब हमारा a से कैंसिल हो जाएगा। अब x बराबर a tan थीटा माना है, इसका अवकलन करके करेंगे तो इसका हो जाएगा dx बराबर a tan थीटा का sec स्क्वायर। तो
वही है, आप इसमें मान रखते हैं dx इक्वल ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। एक्स की जगह हम ए टेन थीटा लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो इसकी वजह स्क्वायर हो जाएगी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हर में ए स्क्वायर बाहर आ गया, ए स्क्वायर बाहर है तो ये हुआ 1/a n स्क्वायर बाहर आ गया, हर का ए स्क्वायर बाहर आ गया, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे में ए स्क्वायर बाहर गया तो ये हुआ 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बीच में और लिखा दो, ये बचेगा 1/a सेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, a बटे a स्क्वायर था, एक a कैंसिल हो जाएगा, a बटे a बच गया, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ये होगा i = 1/a d थीटा, 1/a d थीटा और d थीटा का समाकलन हो जाएगा थीटा 1/a थीटा प्लस c, 1/a थीटा प्लस c। अब थीटा का आप मान रखेंगे, थीटा का मान आप यहां से रखेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, x = a tan थीटा दे रखा है, x = a tan थीटा दे रखा है, तो सबसे पहले आप x ये a का भाग देंगे यानी x/a बराबर tan थीटा, tan की साइड लेके आएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x/a बराबर थीटा, यानी थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x/a, तो यहाँ पर थीटा का मान लिख देंगे, तो ये है i = 1/a tan इनवर्स x/a 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये अपना समाकलन। तो परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि इसका समाकलन कीजिए, तो आप इसका समाकलन ऐसा कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट इसका सूत्र लिख देंगे, इसी सूत्र का सत्यापन करके लिखेंगे, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यदि इसके अंडर रूट लगा हो dx/√a² प्लस x², तो ये होता है log x + √a² प्लस x² प्लस, चाहे ये x² प्लस a² हो चाहे a² प्लस x² हो, एक ही बात है, ठीक है ना, चाहे a² प्लस x² हो चाहे x² प्लस a² हो, बात है कि पीछे प्लस का निशान है तो प्लस, चाहे पहले वाली x² हो सही पहले a² हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका हम समाकलन करके देखते हैं कि इसका समाकलन हमारा यही आता है। ठीक है, तो आप इसका समाकलन करेंगे कि होगा i dx/√a² प्लस x², वही सेम कंडीशन है, a² प्लस x² वो भी ऐसे ही था, तो हमने x की जगह माना x = a tan थीटा, x = a tan थीटा, ये हो जाएगा dx = a tan थीटा का मतलब sec² थीटा d थीटा, करेंगे इसका लिखेंगे मान, ये हो जाएगा a sec² थीटा d थीटा बटे √a² प्लस a² tan स्क्वायर। हर में से a² बाहर ले लो, हर में से a² बाहर है तो a² का आप वर्गमूल करेंगे तो a होगा, क्योंकि अंडरूट है
ए स्क्वायर बाहर लेंगे तो वर्गमूल के कारण ए बाहर आ जाएगा, ए अंश में है, ये होगा ए बाहर अंश का था, ए हर का होगा, समाकलन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे हर में बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल आप करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल करेंगे सेक, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक सेक से एक सेक कैंसिल हो गया, ये बच गया सेक थीटा डी थीटा, सेक थीटा डी थीटा, ठीक है, ये हो गया सेक थीटा डी थीटा, सेक थीटा का आप समाकलन करेंगे तो ये होगा log सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब आप इसका मान रखेंगे, ठीक है, तो देखो टेन थीटा है, टेन थीटा की जगह तो आप लिख देंगे एक्स अपॉन ए, इससे टेन थीटा की जगह तो लिख देंगे एक्स अपॉन ए, लेकिन ये सेक थीटा है, सेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे, तो सेक थीटा को भी टेन थीटा के पदों में चेंज कर दो, आप इसको लिख सकते हो log, ये हो गया इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस टेन थीटा बटे इंटू में 1 प्लस सी हो जाएगा। अब देखो प्लस ही हो गए, अब ये सेक थीटा को लिखा अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा था, और सेक स्क्वायर थीटा का आप वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। अब आप इसका मान लिख सकते हो टेन थीटा का मान होगा, यहाँ से टेन थीटा का मान निकालेंगे, और टेन थीटा का मान क्या होगा एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पर एक्स अपॉन ए लिखेंगे, ये हो गया log अंडर द रूट 8 प्लस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर टेन स्क्वायर होता है तो एक्स अपॉन ए की स्क्वायर होगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टेन का 1 होगा एक्स अपॉन ए प्लस, यहाँ पर लोग ये लघुत्तम ले रहे हो, ए स्क्वायर लघुत्तम आ रहा है, यहाँ पर अंडर रूट में ए स्क्वायर लघुत्तम आ रहा है, उसका वर्गमूल करेंगे तो ए हो जाएगा, ये हो गया अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस, ठीक है। अब ए यहाँ पर भी लघुत्तम आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो, ये हो गया log अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे ए प्लस सी, ठीक है। अब ये सूत्र बन रहा है log n बटे n बराबर log n माइनस log n, log n बटे n, तो log ये पूरा n है बटे ये n है, तो आप इसको लिख सकते हो log अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस log ए प्लस सी डैश, इसको सी डैश दिखा सकते हो क्योंकि इसके फाइनल आंसर में हमें इसको सी दिखा देंगे, माइनस का log ए एक स्थिर राशि है, प्लस सी डैश भी एक स्थिर राशि है, इन दोनों का योग हम क्या दिखा देंगे सी दिखा देंगे, तो ये यहाँ से आप सी डैश दिखा सकते हो, इससे इस तरह में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी ये होगा log, इसको आप एक्स वैल्यू दिखा सकते हो एक्स प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर होगा, फाइनल सत्यापन होगा, ठीक है। सेम ऐसा ही आपका सत्यापन होगा यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, उसका सत्यापन भी आप ऐसा ही करेंगे। देखो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो समाकलन इसका समाकलन करना परीक्षा में आपको आ जाए तो आपको ऐसा करके दिखाना है, ये आपके अपने नोटबुक में उतार लेंगे, ये बाद में काम में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सूत्र है, ये परीक्षा में इसका सत्यापन आ सकता है, ठीक है। और यदि यहाँ पर ये हो एक्स स्क्वायर, देखो
ये तीसरा है dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका समाकलन करेंगे तो लोग वही आएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस शेप, यही तरीका रहेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर माइनस हो गई, माइनस आ जाएगा, बाकी यही है। अब देखते हैं इसका समाकलन आप करते हैं तो देखो ये वही आ गया इससे। देखो अब तो अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर था बराबर सेक स्क्वायर था, लेकिन अब कंडीशन ये बन रही है -1, यानी इसका पक्षांतर हुआ, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 हुआ। सेक स्क्वायर थीटा -1 ये रूप बन रहा है, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये रूप बन रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस इसका 1 रूप हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर मानेंगे, एक्स की जगह आप क्या मानेंगे सेक। ये आएगा dx बटे अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माना x बराबर a सेक थीटा, a साथ मानेंगे क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर, x बराबर a सेक थीटा, समाकलन करेंगे, अवकलन करेंगे dx बराबर a सेक थीटा का अवकलन क्या होगा सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन, dx बराबर a तो इस तरह सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा इनटू में d। अब मान लीजिए आई बराबर ये हो जाएगा a सेक थीटा टेन थीटा d थीटा बटे अंडर द रूट ये हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a। अब a स्क्वायर हर में कॉमन आ रहा है, वो बाहर आके इस a से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये a अपॉन a सेक थीटा टेन थीटा d थीटा बटे में अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 आगे भी बताया था, क्योंकि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा, टेन स्क्वायर थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये रूप है सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो इसको हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का बराबर क्या आ जाएगा टेन थीटा। तो ये अपना हुआ a से कैंसिल हो गया, सेक थीटा टेन थीटा d थीटा बटे टेन थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, सेक थीटा का समाकलन अभी भी क्या आपने लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस। अब की बार अपने पास सेक थीटा का मान है, यहाँ से सेक थीटा का मान तो x अपॉन a हो जाएगा। अब टेन थीटा का मान नहीं है अपने पास, टेन थीटा को वही रूप बनाएंगे आई बराबर लोग सेक थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस मान लिख देंगे आई बराबर लोग सेक थीटा, सेक थीटा का आपका मान होगा यहाँ से x अपॉन a, ये हो गया x अपॉन a प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -1 प्लस a लघुत्तम होगा वही रूप लोग पूरे का लघुत्तम मिले तो यही हो गया, जो होगा x प्लस यहाँ पर हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। इसको आप c डैश दिखा देंगे, जहाँ पर इसको c डैश दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आई बराबर लोग ये हो जाएगा x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस लोग a प्लस c। इन दोनों के मान को प्लस में सी दिखाएंगे, ठीक है। ये हुआ आई बराबर लोग एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो इसका सत्यापन यही था, हमें यही सिद्ध करना है। तो परीक्षा में एक क्वेश्चन आ जाए कि आप इसका समाकलन कीजिए, तो इसका समाकलन का आप डायरेक्ट उत्तर नहीं लिखेंगे, इसका आप समाकलन करके दिखाएंगे, ठीक है। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट
है अपना लास्ट। dx बटे √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखो ध्यान रखना है, आप इसमें भी बच्चे अक्सर मार कर देते हैं। अभी अभी आपने किया है, वो किया है dx अपॉन √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर देते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है और ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। ध्यान रखना है, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस में फर्क पड़ता है, प्लस यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि यहाँ पर प्लस है और ये भी प्लस है तो ये दोनों राशियां एक जैसी, लेकिन दोनों जगह माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये अलग अलग रूप होंगे। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का ध्यान रखना, ठीक है। ये तो dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, ये dx अपॉन √a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों का समाकलन अलग अलग है, ठीक है। तो आप को पता है इसका समाकलन का सूत्र होता है sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c, sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो सबसे पहले तो आप ये देखते हो कि ये रूप बन रहा है, वो बन रहा है 8 माइनस एक्स स्क्वायर। a है वो 4, a x के हम a मानेंगे 8 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखते हो कि 8 माइनस एक त्रिकोणमिति में कौन सा मान आ रहा है जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर है, वो रूप। तो अपने पास पता है एक तो होता है 8 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, एक होता है 8 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर। ये एक दूसरे के रूप है, 8 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति वाले सूत्र जो भी अपने हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला ही बन रहा है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो हमें सूत्र है जो साइन के बदले में है, तो हम ये साइन वाला ही मानेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप x बराबर मान लेंगे a साइन, माना x बराबर a साइन, माना x बराबर a साइन। तो आप आउटपुट करेंगे इसका dx बराबर a sin थीटा का कोस थीटा होता है, dx बराबर हो गया a कोस थीटा d थीटा। पहले इसको लिख लो, समाकलन के रूप में दिखा देता हूँ, यानी i बराबर हम ले रहे हैं dx बटे √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बराबर मान लेंगे, माना x बराबर a sin थीटा, तो ये हो जाएगा dx बराबर a कोस थीटा d थीटा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने बता दिया था, सेम वैसे ही आप इसमें मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा i बराबर dx ले रखेंगे a कोस थीटा d थीटा बटे √, ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a sin थीटा लिखेंगे, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये हुआ i बराबर a बाहर कोस थीटा d थीटा बटे हर में a स्क्वायर कॉमन लेंगे, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो a बन जाएगा √, तो बटे a। अब यहाँ पर बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकल जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, a से a कैंसिल, i बराबर ये अपना हो गया d थीटा, और d थीटा का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा, तो i बराबर होगा थीटा प्लस c। थीटा का मान आप यहाँ से रख सकते हो, जैसे tan इनवर्स किया था वही ऐसा होगा, तो यहाँ हो जाएगा i बराबर x अपॉन a और साइन इनवर्स हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। हमें यही सिद्ध करना है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो आज मैंने आपको 4 सूत्र बताए और चारों ही सूत्र पेशा की दृष्टि से भी मोस्ट हैं, और हमारी जो 9.3 एक्सरसाइज है इन्हीं चारों सूत्रों पर आधारित है। तो आप इन चारों सूत्रों को याद करें और साथ साथ इनके जो सत्यापन मैंने आपको बताए हैं वो भी याद करें।
कल मैं आपको 9.3 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।